हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं पवन चौधरी और आप देख रहे हैं ई शिक्षा अकेडमी। आज हम करने वाले हैं दोस्तों आप यहां पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो दोस्तों जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में सभी आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चंस जो है यहां पर सिलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि नीचे दिए गए पासे की 3 अवस्थाएँ दर्शाई गई हैं, उसमें से वह संख्या चुनिए जो एक दर्शाने वाले जो फलक है उसका विपरीत फलक होगा। यानी कि नीचे आपको दोस्तों 3 वो दी गई हैं, पासे दिए गए हैं, एक ये है, एक ये है और एक है। इनमें से जो एक है दोस्तों, एक के विपरीत जो संख्या आएगी उसका आपको पता करना है। तो इस तरह के अगर आपको दोस्तों क्वेश्चंस जो है वो दिए जाते हैं तो उनमें से आपको दोस्तों 2 सेम, इनमें से अगर पूछना है हमने दोस्तों एक के विपरीत जो है क्या होगा, तो इसमें से आपको 2 पासे जो है वो देखने हैं जिनमें से दोस्तों 2 चीज़ें कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर आपका जो है एक तो इसमें से कॉमन है आपका 2, यहाँ पर ये 5 कॉमन है, ये 5 कॉमन है और ये 2 कॉमन है। यानी कि हम जो है सेकंड वाला पासा और थर्ड वाला पासा लेंगे तो इनमें से आपकी दोनों चीज़ कॉमन है। तो अगर ये 2 चीज़ इसमें से कॉमन है तो इसके बाद में दोस्तों जो तीसरे वाला ये होगा, ये ऑटोमेटिकली इसका अपोजिट होगा। तो इसके एक के जो विपरीत होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 6। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें से 6, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 जो है वो आपका 1 के विपरीत आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका 6। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें से सबसे पहले क्या आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा वो आपको पता करना है कि फ्लैट आएगा सबसे पहले, या फिर सबसे पहले सड़क आएगी, या फिर आपका कमरा आएगा, या अपार्टमेंट आएगा, या फिर शहर आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका 1 नंबर पे कमरा। क्या आएगा दोस्तों, 1 नंबर पे कमरा। और कमरा जो है वो कितने पे है यहाँ पर, 3 नंबर पे। कमरा के बाद में क्या आएगा, कमरा कहाँ पे होता है, कमरा होता है फ्लैट में, तो फ्लैट आएगा इसके बाद में 1 नंबर। फ्लैट जो है वो कहाँ पे होता है, तो फ्लैट होता है आपका दोस्तों अपार्टमेंट में, तो यहाँ पे आएगा फिर आपका अपार्टमेंट 4 नंबर। अपार्टमेंट जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो किसी सड़क पे होता है, तो इसके बाद में आएगा आपका 2। और सड़क कहाँ होती है, सड़क जो है वो किसी शहर में होती है। तो इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा दोस्तों आपका 5। यानी कि 31,425 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 31,425 कौन सा है, 31,425 है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4। यानी कि 3 1 4 2 5 जो है ये इसका दोस्तों सही क्रम रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो दिशा है, दिशा का वेतन प्रथमा के वेतन से 3,000 रुपये अधिक है। दिशा और प्रथमा के वेतन का जो अनुपात है वो है आप लोगों का दोस्तों कितना है, इनके दोनों के जो वेतन है, इन दोनों के वेतन का जो अनुपात है वो है आप लोगों का दोस्तों 17:15। तो प्रथमा का जो वेतन है वो क्या होगा, तो इनका अनुपात जो है वो है आपका 17:15। ये दोस्तों आपका किसका है, दिशा का है। ये दिशा का वेतन है, 1 सेकंड यहाँ पर इसको फिर से करेंगे। जो ये है दोस्तों आपका, ये है आपका दिशा का और ये है आपका प्रथमा का। तो दिशा का कितना है, दिशा का है 17 और प्रथमा का कितना है 15। तो आपको पूछा गया है यहाँ पर कि इनका जो प्रथमा का वेतन है वो कितना होगा, यानी कि प्रथमा का जो वेतन है वो कितना होगा। इनके जो दोनों का वेतन है दिशा का और प्रथमा का, वो दोस्तों जो दिशा का वेतन है वो प्रथमा के वेतन से कितना अधिक है, 3,000 रुपये अधिक है। तो यहाँ पर कितना अधिक है, ये दोस्तों आपका 2 अधिक है। कितना, इनमें दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है आपको 3,000 का। तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1500। अगर यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपका प्रथमा का वेतन, यदि 1 की वैल्यू 15 है तो 15 की वैल्यू क्या आएगी, 15 की वैल्यू क्या आएगी, तो 15 का हम इसमें गुणा करेंगे 1500 में। तो 1500 में अगर हम 15 को गुणा करते हैं 15 का, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका 22,500। कितना आएगा दोस्तों, 22,500। तो 22,500 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक बेजोड़ है। बेजोड़ जो अक्षर है वो दोस्तों आपको इसमें से चुनना है। तो इसकी दोस्तों सबसे पहले नंबरिंग हम करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो L आता है दोस्तों आपका 12 पर, N आता है आपका दोस्तों 14 पर, P आता है आपका 16 पर। इसकी नंबरिंग करेंगे, ये आता है आपका 4 पर, F आता है 6 पर, H आता है आपका 8 पर। इसकी यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो T आता है 20 पर, आपका V आता है दोस्तों 22 पर,
और W आता है आपका 23 पर। यहाँ पर अगर इसकी करेंगे तो इसमें से दोस्तों ये आता है 6 पर, ये आता है आपका 8 पर और ये आता है 10 पर। तो इसमें से जो बेजोड़ है वो कौन सा है? तो बेजोड़ देखने के लिए क्या करना है, इनमें से जो बेजोड़ है तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 और 2 14 और 2 16। यहाँ पर देखेंगे 4 और 2 6 और 2 8। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर +2। इसमें भी क्या हो रहा है +2। यहाँ देखेंगे 6 और 2 8 और 2 10। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है +2। लेकिन यहाँ देखेंगे दोस्तों 20 20 और 2 22 22 और 2 यहाँ पे आना चाहिए था 24, लेकिन है कितना दोस्तों यहाँ पर 23। यानी कि यहाँ पर पहले +2 हो रहा है और उसके बाद में फिर +1 हो रहा है। यानी कि इसमें से जो बेजोड़ है वो कौन सा हुआ, वो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें से दोस्तों बेजोड़ हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी निश्चित कूट भाषा में n को लिखा जाता है 30, कॉट को लिखा जाता है दोस्तों आपका 78, तो पैट को क्या लिखा जाएगा? तो अगर हम n की बात करते हैं, n की नंबरिंग कितनी है? n की नंबरिंग होती है दोस्तों 14, लेकिन इसको लिखा कितना जाता है? इसको लिखा जाता है आपका दोस्तों 30। कितना लिखा जाता है? 30। अगर बात करते हैं दोस्तों कॉट की, तो कॉट की अगर हम रैंकिंग की बात करेंगे तो कॉट की जो नंबरिंग के हिसाब से, अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो इसका नंबरिंग होता है तो क्या होता है? सी होता है आपका 3 पर, ओ होता है आपका 15 पर और टी होता है आपका 20 पर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया दोस्तों 20 और 10 30 और 5 35, 35 और 3 कितना हुआ दोस्तों? 35 और 3 हुआ दोस्तों आपका 38। कितना हुआ दोस्तों? 38। इसको लिखा जाता है दोस्तों यहाँ पर, इसकी रैंकिंग भी 38। तो यहाँ पे क्या है, जो 14 है, 14 को लिखा जाता है आपका 30। तो 14 को 30 किस तरह से लिखा जाएगा? अगर हम इसमें गुणा कर दें 2 का तो कितना हुआ? 14 दूनी 28, प्लस में 2 कर देंगे तो कितना हुआ दोस्तों? 30। ऐसे ही दोस्तों इसमें अगर गुणा करते हैं 2 का 38 में और प्लस कर देते हैं 2 तो कितना होगा दोस्तों? 38 में अगर हम 2 का गुणा करें और उसमें प्लस 2 कर दें तो कितना होगा? ये आ जाएगा दोस्तों आपका 78। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका दोस्तों 78 आ गया दोस्तों ये। ऐसे ही दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी जो रैंकिंग है पैट की, वो रैंकिंग लिखनी है और गुणा 2 करना है और प्लस 2 करना है। तो पैट में दोस्तों पी आता है आपका कितने पर? 16 पर, ई आता है आपका 5 पर और टी आता है आपका 20 पर। तो सभी कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए दोस्तों आपका यहाँ पर 20 और 10 कितना हुआ? 30, 30 और 36, 36 और 5 कितना हो गया? 36 और 5 हो गया 41, 41 गुणा में करेंगे 2 और प्लस में करेंगे 2, तो ये कितना आएगा? 41 गुणा में 2 प्लस में 2, तो इसको करेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 84। कितना आएगा? 84। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84। तो इसमें दोस्तों क्या था आपका आंसर? इसका आंसर था आपका 84। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। आपको कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानना है, भले ही वो ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, फिर भी निर्णय कीजिए दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण जो है वो करना है। आपको नीचे कथन दिए गए हैं और उसके बाद में निष्कर्ष आपको दिए गए हैं। तो कथन क्या दिया गया है? सबसे पहला है कि सभी सेम जो है वो आपके मास हैं। सभी सेम मास हैं, तो सभी सेम को मास कैसे बनाएंगे? पहले यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम क्या, ये हो गए आपके सेम, ये हैं सेम, और ये आपका दोस्तों क्या हो गया? ये हो गया आपका दोस्तों मास। ये इसको करते हैं नीचे थोड़ा, ये आपका मास हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है? ये हैं आपके दोस्तों सेम। क्या है ये है आपका सेम, और ये है आपका टोटल दोस्तों, ये क्या है? ये है मास। तो जो सभी सेम हैं वो आपका मास के अंदर आ गए, तो क्या हो गया? सभी सेम मास हो गए। उसके बाद में सभी रोटियां मास हैं, जो सभी रोटियां हैं वो भी आपकी क्या हैं? सभी रोटियां भी आपकी मास हैं। तो सभी रोटियों को मास करेंगे कैसे? तो जैसे सेम को हमने मास के अंदर किया तो वैसे ही दोस्तों इसको करेंगे। तो ये आपकी हो गई क्या? ये हो गई आपकी रोटियाँ। क्या हो गई दोस्तों? ये हो गई आपकी रोटियाँ। ये आपकी रोटियां हो गई। रोटियां भी सभी आपकी किसके अंदर आ गई? सेम के अंदर। तो ये सभी सेम मास हो गई, ये सभी सेम के अंदर हैं। सभी रोटियां जो हैं वो भी मास हो गई। तो इसमें जो निष्कर्ष हैं वो क्या हैं कि कुछ सेम रोटियां हैं। क्या हैं दोस्तों? कुछ सेम रोटियां हैं। तो दोस्तों सेम और रोटियां जो हैं वो सभी सेम मास हैं और सभी रोटियां मास हैं, लेकिन कुछ रोटियां जो हैं वो मास नहीं हैं। इन दोनों में दोस्तों कोई भी आपस में डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसका क्या होगा? पहला हो जाएगा दोस्तों गलत। दूसरा है कुछ रोटियां मास हैं। कुछ रोटियां मास हैं, कुछ रोटियां भी मास नहीं, यानी कि दोनों जो है अनुसरण गलत हैं। यानी कि ना तो पहला ना दूसरा, दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो चारों में से कौन सा होगा? इसमें से केवल एक अनुसरण करता है, नहीं करता। केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं करते। या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, नहीं करता। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष
सेकंड जो है वो अनुसरण करता। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉन पिछले महीने तक 80 रुपये लीटर की दर से पेट्रोल खरीदता था। जो जॉन है वो दोस्तों पिछले महीने 80 रुपये लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता था, यानी कि वो पहले 80 रुपये देता था और 1 लीटर पेट्रोल जो है वो ख़रीद लेता था। उसे कुछ समय उसके बाद उसे 45 रुपये प्रति लीटर की दर से ख़रीदता है। उसके बाद में दोस्तों वो 85 रुपये लीटर के हिसाब से वो ख़रीदता है। पहले 80 ख़रीदता था, उसके बाद में वो कितना खरीदता है 85। पिछले महीने की तुलना में पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पहले 80 खरीदता था, अब खरीदता है वो 85, तो कितने की वृद्धि हुई? इसमें 5 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई दोस्तों? 80 पर। अगर इसका परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे कितने से गुणा? 100 से गुणा। तो इसको 20 से काटेंगे तो ये हो गया आपका 20 चौका 80 और ये हो गया दोस्तों आपका 20 पंजे 100। तो ये कितना हुआ? ये हुआ आपका दोस्तों 25 वट्टे में 4। कितना हुआ? 25 वट्टे में 4। तो 6 चौका 24.1 बचा दोस्तों, 4 दूनी 8। उसके बाद में यहाँ पर आएगा ये दोस्तों आपका 5, यानी कि 6.25। कौन सा? 6.25। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है। तो इसमें यहाँ पे क्या है कि अगर देखेंगे दोस्तों जी को क्या लिखा जाता है? डी, यानी कि जी आता है आपका 7 पर और डी आता है 4 पर, यानी कि -3 हुआ। उसके बाद में दोस्तों ओ और ओ के बाद में है क्यू। ओ आता है 15 पर, क्यू आता है 17 पर, यानी कि आपका क्या हुआ यहाँ पर हुआ आपका दोस्तों +2। उसके बाद में ए और वाई, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ है आपका दोस्तों -2 और टी आता है 20 पर और डब्ल्यू आता है 23 पर। तो यहाँ पे क्या हुआ? -3। तो इसमें पैटर्न जो है वो आपका क्या बन रहा है? -3 + 2 -2 + 3 क्या बन रहा है दोस्तों? -3 + 2 -2 और +3, ये इसका पैटर्न है। तो यहाँ पर -17 में 20 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 17 पर क्या आता है आपका? क्यू। यहाँ पर टी आर है, आर में +2 करेंगे तो कितना होगा? आर आता है 18 पर, +2 करेंगे तो 20 की जगह पे क्या आएगा यहाँ पर? टी। ई में से अगर हम -2 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा दोस्तों सी, क्योंकि ई आता है 5 पर, -2 करेंगे 3 पर क्या आता है? सी। अगर बात करें एस की, एस में हम -3 करेंगे तो एस आता है आपका 19 पर, 19 में 3 करेंगे तो 22 होता है, 22 पर क्या आता है आपका? वी, यानी कि क्यू टी सी वी। क्यू टी सी वी जो है वो कौन सा है? क्यू टी सी वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू टी सी वी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है? अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए। कौन से संयोजन का? जिसे रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप में रखने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो दोस्तों आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को देखते हुए आपको जो ये श्रृंखला दी गई है इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो कैसे पूरा करेंगे? सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों, आप इसमें से ऑप्शंस जो है ऑप्शंस को रख के देखिएगा। यहाँ पे अगर हम रखते हैं दोस्तों सी, यहाँ पे रखते हैं आपका दोस्तों क्या, यहाँ पे रखते हैं ऑप्शन ए के हिसाब से ए, यहाँ पे रखते हैं आपका सी और यहाँ पे भी सी रखते हैं। इसके बाद में यहाँ पे सी और यहाँ पे रखते हैं आपका कितना? डी। तो यहाँ पे दोस्तों ए सी, ए बी, ए सी, सी सी, डी ए, ये कुछ दोस्तों पैटर्न नहीं बन रहा है। इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन रखेंगे, यानी कि यहाँ पे रखेंगे हम कितना? बी। बी के बाद में यहाँ पे रखते हैं ए रखते हैं यहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे रखते हैं सी, यहाँ पे भी रखते हैं सी और यहाँ पे रखते हैं सी और यहाँ पे रखते हैं डी। तो इसको देखेंगे तो इसमें से क्या जो पैटर्न है वो क्या पैटर्न आपका बन रहा है? ए बी ए बी सी क्या बन रहा है दोस्तों? ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या बन रहा है? ए बी सी डी। तो ये आपका पैटर्न है दोस्तों। क्या बना दोस्तों? ए बी सी डी। तो यहाँ तक ये एक हुआ। इसके बाद में ए बी सी डी, ये एक हुआ। इसके बाद में ए बी सी डी। तो इसमें से करेक्ट क्या होगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें से क्या बना पैटर्न? पहले ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर सी और फिर सी,
फिर डी, इसके बाद में दूसरी यहाँ से श्रृंखला चालू है ये वाली, उसके बाद में तीसरी श्रृंखला है ये वाली, यानी कि ये इसका करेक्ट जो पैटर्न है वो आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द दी गई जोड़ी के शब्दों के समान संबंध से को साझा करते हैं। जो गाय है वो दोस्तों दूध देती है। क्या देती है? दूध। तो जैसे दोस्तों गाय दूध देती है, उसी प्रकार से दोस्तों पक्षी उड़ना से संबंधित है, बकरी मेमियाना, अंडा जो है वो मुर्गी से संबंधित है, ईगल जो है झपट्टा। तो गाय क्या देती है? दूध। मुर्गी क्या देती है? वो देती है आपका अंडा। तो इसमें से करेक्ट जो होगा सबसे ज़्यादा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो आपका मुर्गी है वो क्या देती है? मुर्गी देती है दोस्तों आपका अंडा। तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अभी आपके 10 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर हमने कराए हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।